पिछले एपिसोड में हमने देखा था यही ने उस स्पेस रिंग को ओपन करके देखा था जो कि उसके सर पे आके पड़ी थी। उस स्पेस रिंग को ओपन करने के बाद यही को उसके अंदर बहुत सारा ट्रेजर मिलता है, जिसको देखकर यही बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि ये सारा ट्रेजर उसकी पूरी सैनफेन डायनेस्टी से ज़्यादा होता है। और ये जानने के बाद यही वहाँ पे उस रिंग को देखते हुए मन में सोच रही होती है कि आखिर उसे ये रिंग दी किसने है। लेकिन जब इसके बारे में सोचने पर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो मन में खुद से बोल रही होती है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, ये रिंग मुझे किसने दी है, अब जब ये मेरे पास में है तो अब ये मेरी है। फिर यही उस स्पेस रिंग को अपने हाथों में देखते हुए बोल रही होती है कि इससे ना सिर्फ मेरा कल्टीवेशन बढ़ेगा बल्कि इससे मेरी पूरी एम्पायर को संभालने में मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उस रिंग को कसकर अपने हाथों में पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो स्पेस डोर होता है वो भी उसके हाथों में लॉक हो जाता है। फिर यही वहाँ पे मन में सोच रही होती है उसे जो ये ट्रेजर मिला है इसकी मदद से वो अपनी एम्पायर में बहुत सारे सुपर सोल्जर्स खड़े कर सकती है जिनका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और इसकी वजह से उसकी एम्पायर की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब यही वहाँ पे ये सब सोच रही होती है तभी उसके केबिन के बाहर कुछ सर्वेंट उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। जब यही वहाँ पे उन लोगों की आवाज़ को सुनती है तो वो तुरंत ही वहाँ पे उस रिंग को अपने हाथों में पहन लेती है। फिर यही वहाँ पे खुद को ड्रेसअप करते हुए उन लोगों से पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग इस तरह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। फिर हमें यही के केबिन के बाहर वहाँ पे मिनिस्टर वेचन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे यही को ग्रीट करते हुए उसे बता रहा होता है कि तियान सिटी में वापस आ गया है और अब वो अपने घर की तरफ जा रहा है। यही वहाँ पे ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और मन में सोच रही होती है क्या हस्बैंड वापस आ गए। फिर यही वहाँ पे अपनी खुशी को कंट्रोल करते हुए मिनिस्टर वेचेन से बोल रही होती है, हाँ मैं समझ गई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर यही वहाँ पे तियान के बारे में सोचते हुए मन में खुद से बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतने दिनों तक दूर रहने की। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसके बारे में सोच रही होती है। फिर यही वहाँ पे तियान के बारे में सोचते हुए ब्लश करना शुरू कर देती है और मन में सोच रही होती है, अब जब मुझे पता है कि तुम वापस आ गए हो तो अब तुम मुझसे दोबारा दूर नहीं जा पाओगे और इसके लिए आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा डिनर खिलाऊंगी जिसके बाद तुम कभी भी मुझसे दूर जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो हमें प्रिंसेस वेनिया को दिखाया जा रहा होता है जो कि वहाँ पे यही के पास आते हुए उससे बोल रही होती है, मैंने सुना कि ब्रदर इन लो वापस आ गए तो क्या तुम वापस जा रही हो। और ऐसा कहते हुए प्रिंसेस वेनिया वहाँ पे अपने हाथों में लंच बॉक्स को लेकर यही के पास आ रही होती है। फिर प्रिंसेस वेनिया वहाँ पे यही के बगल में आके बैठ जाती हैं और उससे कह रही होती हैं, सिर्फ ब्रदर इन लो के नाम लेने से ही मैं तुम्हारे चेहरे पे स्माइल को देख सकती हूँ, वरना तुम्हारा चेहरा तो हमेशा ही सीरियस बना रहता है, लेकिन तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। प्रिंसेस वेनिया की बातों को सुनकर वहाँ पे यही उससे कह रही होती हैं, अब जब तुम्हारे ब्रदर इन लो वापस आ गए हैं तो मैं इस जगह पे और ज़्यादा नहीं रुक सकती। फिर यही वहाँ पे वेनिया से पूछ रही होती है, क्या तुम मेरे जाने से खुश नहीं हो। तो वेनिया वहाँ पे यही को जवाब देते हुए उससे बोल रही होती है, नहीं वो बहुत ज़्यादा खुश है। फिर वेनिया वहाँ पे यही को बताते हुए कह रही होती हैं कि वेनिया अपनी सिस्टर को बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान देख रही है। मैं जानती हूँ कि मेरी सिस्टर 6 सेक के सडनली तबाह हो जाने की वजह से थोड़ी परेशान है, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है कि मैं तुम्हारी बहन होने के बाद भी तुम्हारी इन सब वरीज को तुम्हारे साथ बांट कर उन्हें कम नहीं कर सकती। इसलिए मुझे ब्रदर इन लॉ से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और ऐसा कहते हुए वेनिया वहाँ पे नाटक कर रही होती हैं और यही से बोल रही होती है, मैं तुम्हारे यहाँ पे सामने खड़ी हूँ लेकिन फिर भी ब्रदर इन लॉ के सिर्फ नाम लेने से ही तुम इतनी ज़्यादा रिलैक्स कैसे हो सकती हो। और ऐसा कहते हुए वेनिया वहाँ पे यही के सामने खुद का और तियान का कंपैरिजन कर रही होती है, जिसको सुनकर पहले तो यही को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फिर वो वहाँ पे वेनिया के पास में आके उसके सर पे हाथ रखते हुए उससे कह रही होती है, अब मुझे जाना होगा इसलिए तुम अपना ये बेकार ड्रामा बंद करो और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो और तुम्हें पैलेस में रहकर और भी ज़्यादा कल्टीवेट करना है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे वेनिया को समझा रही होती हैं। फिर वहाँ पे यही वेनिया से कहती हैं, अगर तुम इस साल के आखिरी तक कॉन्सेप्टिव रियलम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई तो तुम्हारी सिस्टर तुम्हें पनिश करेगी, इसलिए तुम ये सब छोड़कर सिर्फ अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उसे कल्टीवेट करने के लिए समझा रही होती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे वेनिया उससे बोल रही होती है, कॉन्सेप्टिव रियलम तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी। और ऐसा कहते हुए वेनिया वहाँ पे अपने कल्टीवेशन में कमी करने के लिए यही को बोल रही होती है। तो फिर वहाँ पे यही उसके सर पे हल्के से मारते हुए उसे कह रही होती है, क्या मुश्किल इसमें, हाँ बस तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो इसलिए तुम अपना कल्टीवेशन ठीक तरह से नहीं करती हो, वरना तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम ये सब कर सकती हो और तुम्हें तो ऐसा पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी लेजीनेस की वजह से तुम ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे वेनिया को डांट रही होती हैं। फिर यही वहाँ पे उस लंच बॉक्स को उठाती है और वहाँ से जाते हुए येनिया को बाय करते हुए उससे कह रही होती है, अब हस्बैंड वापस आ गए हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे जाने के बाद अपना कल्टीवेशन ठीक तरह से करो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ से गायब हो जाती है। यही के वहाँ से जाने के बाद वेनिया वहाँ पे खुद से ही बोल रही होती है, मुझे अपने ब्रदर इन लॉ से बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है कि उन्होंने मेरी सिस्टर जैसी एक अच्छी लड़की से शादी की है। तभी तो मेरी सिस्टर उनकी वाइफ बनने के बाद ये भूल गई है कि उनकी कोई छोटी बहन भी है और इसी वजह से अब मेरी बहन के ऊपर मेरी बातों का कोई भी असर नहीं होता। मुझे अब उससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है क्योंकि उसने अब मेरी बहन को पूरी तरह से मुझसे छीन लिया है और अब मैं इसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ऐसा कहते हुए तेनिया वहाँ पे तियान के बारे में भला बुरा कह रही होती है। फिर हमें फैंजी सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें तियान के घर को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे अब तियान पहुँच चुका होता है और अब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है।
फिर तियान वहाँ पे उसके घर के डोर के ऊपर नॉक करने लग जाता है और कह रहा होता है, वाइफ कहाँ हो तुम, देखो मैं वापस घर आ गया हूँ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को आवाज़ लगा रहा होता है। फिर वहाँ पे तियान का घर जैसे ही ओपन होता है, वहाँ पे यही जंप करते हुए तियान की तरफ बढ़ रही होती है और तुरंत ही उसे गले से लगा लेती है। और फिर यही वहाँ पे तियान से कह रही होती है, आखिर तुम इतने वक्त तक कहाँ थे जो तुम्हें अब याद आया कि तुम्हें घर भी लौटना है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को देर से आने की वजह से वहाँ पे उससे ये सब कह रही होती है।